जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परीक्षा लेने का शुक्राना, नींबू की तरह निचोड़ने का शुक्राना। बहुत पकाते हो गुरु जी, थोड़ा सा कम पकाया करो, इतनी परीक्षा मत लिया करो, हम आपके ही बच्चे हैं और इतनी परीक्षा ना लिया करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। बट अगर गुरु जी हमारी परीक्षा नहीं लेंगे तो हम इनको याद कैसे करेंगे। ये हैं इतने प्यारे, हैं इतने स्वीट कि हम गुरु जी लेते रहा करो यार, लेते रहा करो परीक्षा। आपकी परीक्षा में भी हमें सफल होना है, आपकी परीक्षा में हमें पास होना है, आपकी परीक्षा में हम रेडी हैं, ऑलवेज रेडी हैं आपकी परीक्षा देने के लिए आपको। तो शुक्राना गुरु जी का। शालिनी गुप्ता आंटी जय गुरु जी, मोनिका आहूजा आंटी जय गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी अभी एक छोटा सा भजन चलाते हैं, उसके बाद गुरु जी अपनी महिमा का गुणगान कराएंगे। कितनी देर कराएंगे ये गुरु जी को पता। पूजा सानी आंटी जय गुरु जी। पता है गुरु जी ना बहुत परीक्षा लेते हैं, दबा कर परीक्षा लेते हैं। और सबसे पहला शुक्राना जो है वो गुरु जी का, कि गुरु जी ने अपने चरनी बिठाया, सब संगत से मिलवाते हैं और अपने गुरु परिवार से गुरु जी जोड़ कर रखते हैं। शुक्राना 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 डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज का, शुक्राना सुनील बंसल अंकल का, और शुक्राना सभी संगत का जो संगत गुरु जी ने जोड़ी है, जो गुरु जी जोड़ने वाले हैं। तो संगत जी एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी संगत गुरु जी की जुड़ रही है, प्लीज़ सत्संग को शेयर करो, क्योंकि सत्संग शेयर करने से गुरु जी कहते हैं कि पता नहीं किस किस का कल्याण हो जाए। किसका सत्संग सुनवाकर गुरु जी किसको ब्लेस कर दें, किसका सत्संग सुनवाकर गुरु जी किसको मेडिसिन खिला दें, किसका सत्संग सुनवाकर गुरु जी किसको तार दें, है ना। तो हमारे एक बगल में एक छोटा सा शेयर का बटन है, अगर वो दबाएंगे तो गुरुजी को भी अच्छा लगेगा और गुरुजी की स्वीट स्वीट संगत को भी अच्छा लगेगा। और पता नहीं कौन किसकी प्रॉब्लम कट जाए, किसको दवाई मिल जाए उस सत्संग से, है ना। तो अभी पहले हम एक भजन चलाते हैं, उसके बाद गुरुजी का मंत्र जाप, छोटा सा शुक्राना, और उसके बाद गुरुजी के बहुत सारे शुक्राने, गुरुजी की इच्छा तक। अभी मैंने चलाया था क्योंकि वो भी अभी सत्संग सुनाऊंगी कि गुरुजी कैसे कैसे कमाल करते हैं। शाम के सवेरे गुणों रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले। हर वेले उसदा तू नाम लेना सिख ले, हर वेले उसदा तू नाम लेना सिख ले। रब दी रज़ा दे विच, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले, रब दी रज़ा दे विच राजी रहना सिख ले। उसने
जो दिता ओदा शुक्र मनाई जा, शाम ते सवेरे गुण उस ते तू गाई जा। उसने जो दिता ओदा शुक्र मनाई जा, शाम ते सवेरे गुण उस ते तू गाई जा। तेरा पाना मिठा लागे कहना बंदे सिख ले, तेरा पाना मिठा लागे कहना बंदे सिख ले। रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना सिख ले, रब दी रजा दे विच राजी रहना सिख ले। तूफाना वाला पावे रहे चुलदा, श्रद्धा नाल मन्ने जेड़ा कदी नहीं भूलदा। हनेरे तूफाना वाला पावे रहे चुलदा, श्रद्धा नाल मन्ने जेड़ा कदी नहीं भूलदा। नाम दे समंदरा च वैणा बंदे सिख ले, नाम दे समंदरा च वैणा बंदे सिख ले। रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना सिख ले, रब दी रजा दे विच राजी रहना सिख ले। कृपा सतगुरु दी नहीं पहचानदा, की है तेरे मन च वो सब कुछ जानदा। कृपा सतगुरु दी नहीं पहचानदा, की है तेरे मन च वो सब कुछ जानदा। वाहे गुरु बोल ओदे चरनी तू टिक ले, वाहे गुरु बोल ओदे चरनी तू टिक ले। रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना सिख ले, रब दी रजा दे विच राजी रहना सिख ले। तो देखो कितने अच्छे वर्ड्स है संगत जी, रब दी रजा दे विच राजी रहना सीख ले। एक्चुअली हम जब उनकी रजा के साथ राजी रहना सीख लेंगे ना, तो संगत जी हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। गुरुजी ने हमें जमीन से उठाकर आसमान पे बिठाया है, अपने सिर का ताज बनाया है गुरुजी ने हमें, तो हमने उनकी रजा के साथ तो रहना ही है ना, उनके शुक्रानों के साथ रहना ही है। कहते ना मालिक शुक्राने किसको बख्शता है। गुरुजी शुक्राने तो ऐसे सबको बख्शते हैं, सबको गुरुजी शुक्राने बख्शते हैं, लेकिन शुक्राने एक्चुअली किसको बख्शते हैं, जिससे गुरुजी शुक्राने कराना चाहते हैं। मैं आज का एक सत्संग सुनाती हूँ। जा ऐशकर पेज पे एक आंटी ने, कल एक आंटी अपनी नॉर्मल फेसबुक आईडी से संगत जी एक सत्संग कर रही थी, और जैसे मैंने देखा कि वो आंटी जो है वो सत्संग कर रही है, और मैंने उनका, मेरे साथ वो कनेक्टेड है फेसबुक पे, तो जैसे ही उनका आया कि ये आंटी कनेक्टेड है, तो मैंने उनकी लाइव को ज्वाइन किया। और जब मैंने उनकी लाइव को ज्वाइन किया, और वो संगत एक्चुअली संगत क्या होती है, गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत क्या होती है, गुरुजी की भोली वाली संगत क्या होती है, क्योंकि गुरुजी हमारे भोले हैं, तो गुरुजी चाहते हैं कि जो मेरी संगत है ना, वो मेरी तरह भोली हो। चलाकों का यहाँ कोई काम नहीं है। चलाकी और चतुराई का गुरुजी के बड़े मंदिर में, गुरुजी की सत्संग में, कहीं पे भी गुरुजी की गुरु परिवार के साथ चलाकी का कोई काम नहीं है। गुरुजी कहते हैं ना, अपना दिमाग अपनी चलाकी जोड़े के साथ बाहर रख के आओ, उसका मंदिर में कोई काम नहीं है। तो वो जब मैंने उन आंटी का सत्संग सुना ना, तो वो आंटी का सत्संग बिल्कुल ऐसे कि जैसे भोले भाव वाला सत्संग होता है ना, बिल्कुल भोली आंटी। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो आंटी का ना अब भी आंटी को फ़ोन करूं और आंटी को बोलूं कि कल आंटी आप जा ऐशकर पेज पे आ जाओ।
फिर मुझे लगा, मैंने कहा आंटी सत्संग कर रही हैं, फुल मूड में है, गुरुजी सत्संग सुन रहे हैं उनसे, और गुरुजी उन्होंने पहली बार अपना लाइव सत्संग कर रहे हैं, तो मैं खामखा किसी के सत्संग में ना मतलब क्यों डिस्टर्ब करूं। तो जैसे आंटी ने अपना लाइव को बंद किया, गुरुजी के सत्संग को वाइंड अप किया, तो मैंने इमीडिएट आंटी को मैसेंजर पे कॉल किया। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी गीतू आंटी बोल रही हूँ, तो आप जो है कल जा एशकर पेज पे लाइव आ जाओ। तो आंटी कहते हैं, उनको भी बड़ी एक्साइटमेंट हुई, तो कहती हैं कि ना अच्छा मुझे लाइव आना है। मुझे बड़ा शौक था लाइव आने का, वैसे तो मैं 2 साल से गुरुजी के साथ मतलब गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन मैं कभी ना ऐसे लाइव नहीं आई। आज मैं हिम्मत करके लाइव आई। अच्छा हाँ कल मैं लाइव आ जाऊँगी। ये सरोज तनेजा आंटी। तो गुरुजी ने उनको लाइव में पोस्ट डलवा दी। अब वो आंटी इतनी सीधी हैं, इतनी प्यारी, इतनी स्वीट आंटी हैं, तो उनको जैसे ना ये फेसबुक के फंक्शंस पूरे पता नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही थी, आंटी को समझा रही थी, आंटी ऐसे समझो, लेकिन आंटी फ़ोन पे बात करते करते ना बीच में ही फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते थे। तो मैं कहती रहती थी, आंटी आप मेरी बात को आराम से पूरा सुनो, ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट नहीं, आंटी तो वही भोले भाव, गुरुजी के भोले बच्चे। तो ना बिल्कुल इस तरह से ना उन्होंने बार बार मेरा फ़ोन ना, थोड़ी सी बात सुनती थी, बार बार फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती, हाँ मुझे समझ आ गया, मैं कर लूँगी। तो ना आंटी इस तरह से मतलब कर रही थी, लेकिन आंटी से ना हो नहीं पाया। अब मैंने देखा 3 बजे का टाइम है, 3, सवा 3, 3:30, पौने 4, जब 3:45 टाइम हो गया तो मुझे लगा, मैं कहा पौने घंटे से लेट सत्संग का टाइम हो गया है, हमने गुरुजी को वेट थोड़ी करानी है। अब ये पौना घंटा तो गुरुजी को वेट करा ली, लेकिन और कितनी देर। तो पता नहीं गुरुजी की रजा क्या है, गुरुजी क्या चाहते, क्यों ऐसा करवा रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि अगर सरोज आंटी नहीं तो गीतू आंटी से ही तुम सत्संग करो। तो गुरुजी ने उस टाइम अपनी सेवा में बिठा लिया। तो गुरुजी ने सत्संग कराया। अब मुझे लगा कि बाद में आंटी ने मेरी लाइव ज्वाइन करी, मुझे लगा कि मैं कहा आंटी में माइंड ना कर लें कि भाई या तो आंटी के दिमाग में ये ना आ जाए कि भाई मैं सत्संग नहीं मतलब सुनाना चाह रही, या आंटी ने मुझे सही ढंग से बिठाया नहीं है सत्संग में, या आंटी सही ढंग से मुझे बता नहीं पा रही हैं, हो सकता है मेरे में कोई कमी हो। तो ना वो अपनी कमी सोच रहे थे, मैं अपनी कमी सोचती थी। गुरुजी ने फाइनली सत्संग गीतू आंटी से करा लिया। अभी सेवा की थी, हाँ जी अंकल, अभी आंटी ने सेवा की थी, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग किया था। और उनको ना एक्चुअली उनकी ना 2 आईडी बनी हुई थी, तो मैंने उनको मॉडरेटर तो बनाया, लेकिन वो किस आईडी से बनाया और वो किस आईडी से आ रही थी, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया, तो कन्फ्यूज़न रह गया। और जब मैंने उनको बोला कि मैंने आंटी मैं इस आईडी से हटाकर आपको इस आईडी से मॉडरेटर बना रही हूँ, आप इस आईडी से आ जाओ, तो 1 सेकेंड में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वही है ना कि गुरुजी ने कब उनसे सेवा लेनी है। अगर 3 बजे नहीं लेनी थी और सेवा उनसे 7, सवा 7 बजे लेनी थी, तो हम 3 बजे आंटी को जबरदस्ती थोड़ी बिठा सकते। संगत जी, हम तो किसी को मार पीट के भी जबरदस्ती नहीं बिठा सकते, जब तक इनकी रजा ना हो, जब तक ये हमें शुक्राने ना बख्शे ना, हम किसी की पिटाई करके भी किसी को सत्संग पे नहीं बिठा सकते कि नहीं तू बोल। जब तक ये नहीं चाहेंगे ना, हम शुक्राना का शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोल सकते, हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। संगत जी, कभी भी गुरुजी से 3 चीजें कभी मत 3 चीजें है ना, शुक्राना, शिकायत और शिकवा। कभी भी कहते हर पल हर एक सांस का शुक्राना करो, मालिक ने जो हमें सांसें बख्शी हैं, क्योंकि जब तक ये सांसें दे रहे हैं तो हम चल रहे हैं। ये जिस दिन इन्होंने हमारी सांसें रोक दी ना, उस दिन हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक मिट्टी का ढेर हैं, कुछ नहीं है हमारे अंदर। तो जब तक ये हमें चला रहे हैं तो हम चल रहे हैं। ये कहते हैं बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, कहते खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाते हैं। हम गुरुजी के ऐसे वाले बच्चे हैं। तो ये चला रहे हैं तो हम चल रहे हैं। कितना इनकी बाह, इनको अपनी बाह मत पकड़ाओ, कितना इनकी बाह मत पकड़ो, इनको अपनी बाह पकड़ा दो। भोले बन जाओ इनके आगे, भोले हो जाओ, भोले के आगे भोले हो जाओ। कितना कि गुरुजी के बन जाओ, गुरुजी को अपना बना लो, 100% सरेंडर कर दो। कह दो गुरुजी को कि गुरुजी मेरे में कमियां मेरे अंदर हैं, आप बख्शिश मांग लो गुरुजी, हम गुनाहगार हैं, आप तो बख्शनहारो, आप बड़े बन जाओ, आप बड़े हो ना, आप बड़े बनो, हम बच्चे हैं, आप हमें माफ कर दो। माँ बाप का काम क्या होता है? अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा देना, अपने बच्चों की गलतियों को माफ करना। तो जब हमारे वो बड़े पापा है, पापा के भी पापा है, सृष्टि चला रहे हैं, वो दुनिया को माफ करें, तो क्या हम भोले वाले बच्चों को माफ नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने करना ही करना है।
गुरुजी एक्चुअली हमारे अंग संग हैं, हमें सिर्फ फील करने की जरूरत होती है। संगत जी अभी यहाँ पे गीतू आंटी मालिक का शुक्राना कर रही है, गुरुजी अपना शुक्राना खुद करा रहे हैं। जब तक वो ना चाहें, अभी मैं सोच रही थी कि मंत्र जाप से, अभी मैंने सत्संग शुरू होने से पहले क्या बोला कि सत्संग मंत्र जाप से और उसके बाद छोटा सा शुक्राना और उसके बाद सत्संग, तो कहाँ गया मंत्र जाप और कहाँ गया शुक्राना? गुरुजी ने सीधा सत्संग ही शुरू करा दिया। तो ये मालिक की कृपा है, गुरुजी की रजा है, जो उन्होंने कराना होता है वो अपने आप कराते हैं, अपनी कृपा से कराते हैं, अपने शुक्रानों से कराते हैं, अपनी रजा से कराते हैं, अपनी रहमत के साथ कराते हैं। तो ये गुरुजी की रहमत ही तो है। हम जो यहाँ पे गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उनकी इच्छा के बिना तो हम एक शब्द नहीं बोल सकते, हम एक कदम चल नहीं सकते। वो ना चाहे ना तो दुनिया पलट दे, उनकी तीसरी आंख जिस दिन खुल जाए, उस दिन परले आ जाए, दुनिया पलट जाए। 84 लाख योनियों के बाद संगत जी हमने ये जन्म पाया है। हम क्या करते हैं? हम इधर उधर की बातें करते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी चुगली, उसकी निंदा, इस ये वो, हम सब यही करते हैं। हम अपना रियल में अपने जन्म को व्यर्थ कर रहे हैं। हमने जो ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां पार करके जो हमने ये जन्म पाया है, उसको हम बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। सारा खेल संगत जी यहाँ पे कर्मों का है। आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो कहते हैं ना, कर्मों की गठड़ी आपके साथ जाती है। 100% आपके कर्मों की गठड़ी आपके साथ जाती है। जो बीत गया, जो पास्ट था वो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लेकिन जो हमने ठीक करना है वो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ठीक करना है। फ्यूचर में हमारे कर्मों की गठड़ी हमारे साथ जाएगी। हमारा जो पास्ट था वो तो हमारा 90% गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, खत्म कर दिया, काट दिया, मिटा दिया, अलग कर दिया हमसे। लेकिन अब जो है ना, हमें अपना संगत जी, हमारे पास दिन में कितने घंटे होते हैं? हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर हम अपने 6-7 घंटे सोते हुए निकाल दें तो तब भी हमारे पास 17-18 घंटे होते हैं। 17-18 घंटे में हम दिन में क्या करते हैं? हम पूरी अपनी दिनचर्या को सुबह से लेकर रात तक, सोने से पहले तक, अगर हम अपनी जिंदगी के 10 मिनट, पूरे दिन के 10 मिनट अगर हम अपनी दिनचर्या में रात को सोने से पहले अगर निकालते हैं और हम सोचें, उस माइंड को दिमाग लगाएं कि हमने इसके अंदर क्या किया, इस 10 मिनट को हम ये सोचें कि दिन में जो 17 घंटे 18 घंटे हमारे पास थे, उस 17-18 घंटे में हमने क्या किया, किसकी बुराई करी, किसकी चुगली करी, किसकी निंदा करी, किसको टेढ़ा बोला, किसको सीधा बोला, क्या किया हमने अच्छा, क्या किया हमने बुरा। तो हमें बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी दिखाई देगी कि हमने कितने आज पूरे दिन में कितने बुरे कर्म किए। तो संगत जी, अगर हम 10 बुरे कर्म करते हैं ना, तो 10 में से कम 8 आज ही सुधार लो। 2 तो फिर वही रह जाएंगे कि 90 और 100 वाला रेशो रह जाएगा। जब हम अपने 8 अच्छे कर्म, अच्छे सुधार लेंगे ना, तो 1-2 तो गुरुजी भी माफ कर देंगे। लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है। हम क्या करते हैं? हम सामने वाले पे उंगली उठाते हैं कि इसने ये कर दिया। हम जब सामने वाले पे उंगली उठाते हैं, हमें ये नहीं पता होता ये 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ आ रही हैं। हम खुद कितने अवगुणों से भरे हुए हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, हम ये नहीं देखते कि हमने क्या किया। हम कोई सच्चाई का पुतला नहीं है। हम भी कितनी गलतियां करते हैं दिन में, इसकी उसकी तेरी मेरी कितनी करते हैं। क्या लेके जाना है हमने संसार में? संगत जी, जब कहते ना, एक इंसान जब दुनिया छोड़ के जाता है, वो कहता है मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊंगा मैं, तो वो कुछ नहीं लेके आया। वो क्यों नहीं कुछ लेकर आया? वो बंद मुट्ठी में अपनी किस्मत लेकर आया है। जब इंसान पैदा होता है तो बंद मुट्ठी में अपनी किस्मत को लेकर आता है, और जब वो जाता है ना दुनिया छोड़ के, तो कहते हैं ये देखो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे हाथ खाली है, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा। संगत जी, लेकिन ना वो खाली हाथ आता है और ना वो खाली हाथ जाता है। जब वो पैदा होता है तो अपने कर्मों, अपनी किस्मत साथ लेकर आता है इस बंद मुट्ठी के अंदर। इस दोनों, उसके हाथ की, जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके हाथ की दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं, बिकॉज दोनों मुट्ठियां में वो अपनी किस्मत को समेट कर लाता है। और जब वो जाता है उसके हाथ खाली दिखते हैं, दिखने में उसके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन वो उन हाथों की लकीरों में ना उसके कर्म लिखे होते हैं, जो अच्छे और बुरे, वो कर्मों की गठड़ी हमारे साथ जाती है। तो संगत जी, यहाँ सिर्फ 100% जो खेल है वो हमारे कर्मों का है। जी अंकल जी, बिल्कुल
संगत जी, यहाँ सिर्फ खेल हमारे कर्मों का है। हमें अपने कर्मास को अच्छा करना है, जितना हो सकता है हम अपने कर्मास को अच्छा करें। हमने अपना आज सुधारना है, कल हमारा गुरुजी अपने आप सुधार देंगे। हमें सिर्फ अपने, हाँ, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, जो है उसको हमने सुधारना है। बाकी का कल गुरुजी अपने आप देखेंगे, वो जाने, अपने आप देखें। साक्षी आंटी, जय गुरुजी। आंटी जी आप आ गए आप लेट आए आंटी, हम तो टाइम से आ गए। तो शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अभी मुझे बहुत अच्छा सत्संग याद दिलाया सुनील अंकल ने कि संगत जी एक रिक्वेस्ट है कि गुरुजी के नाम पे, गुरुजी के बड़े मंदिर में, संध्या आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तो बहुत दिन बाद लाइव ज्वाइन किया आपने हमारा। बड़े लोग बड़ी बातें, है ना। तो संगत जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे बड़े मंदिर से कोई भी अननोन कॉल आता है, वो बड़े मंदिर का एक्चुअली कॉल नहीं होता, वो बड़े मंदिर का कॉल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन वो क्या होता है कि उन्होंने ना ट्रू कॉलर में अपना नाम जो है बड़े मंदिर के नाम से सेव करा हुआ है, बड़े मंदिर के नाम से उन्होंने सेव करा हुआ है। वो हमें कॉल करते हैं और वो हमें कहते हैं कि आंटी आपके यहाँ पे फलानी जगह पे गुरुजी का सत्संग है और आप इतनी पेटी, गुरुजी का हुक्म है कि आप इतनी पेटी जल प्रसाद की जो है वो आप सेवा में दे दो, और इतनी पेटी जल प्रसाद की सेवा के लिए आप इतने पैसे का पेटीएम कर दो। भाई सबसे पहले तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि गुरुजी के बड़े मंदिर से ऐसी कोई कॉल नहीं आती। वो कॉल करते हैं गौरव अंकल के नाम पे। अरे गौरव अंकल मंदिर की मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, इतनी बड़ी मैनेजमेंट गौरव अंकल संभाल रहे हैं। एक लाखों संगत का वहां पे लंगर प्रसाद बनता है। गौरव अंकल को 1000-2000 रुपए की किस चीज की जरूरत है कि वो ये कहेंगे 1000-1000, 500 रुपए, 1000 रुपए का पेटीएम कर दो कि वहां पे जल प्रसाद की सेवा देनी है। क्यों बोलेंगे गौरव अंकल? अरे ग्रेटर कैलाश में गुरुजी का सत्संग हो रहा है, वहां पे आप समोसे की सेवा दे दो, आप अभी करो, आप पेटीएम करो, 1500 रुपए का पेटीएम करो। क्यों कर दो भाई, किस लिए कर दो? ये सब गुरुजी के नाम पे गुरुजी को बदनाम कर रहे हैं हम। संगत जी गुरुजी की संगत हैं, गौरव अंकल को कोई जरूरत नहीं है कि वो जो है इतना बड़ा मंदिर, जिसको गुरुजी ये बोल के गए थे कि जहां पे सत्संग के अंदर 1 रुपए का मत्था नहीं दिखता, गुरुजी को फूल चढ़ाए जाते हैं। गुरुजी के, हम लोग जब यहाँ सत्संग करते हैं ना तो गुरुजी के आगे फूल रखते हैं, जो संगत फूल चढ़ाती है। गुरुजी कहते थे मेरे लिए एक फूल भी अगर आप लेके आते हो ना तो वो भी सखारता है। गुरुजी के लिए आप एक टॉफी भी ले जाओगे ना तो वो भी गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं। गुरुजी हमारा भाव देखते हैं। हमें गुरुजी के साथ गुरुजी के भाव के, हमें गुरुजी को अपना भाव देना है, भाव के साथ जोड़ना है। गुरुजी की नई संगत को भाव के साथ जोड़ना है। जब अभी आज मैंने साक्षी आंटी का सत्संग सुना, अभी जब मैंने सरोज तनेजा आंटी का सत्संग सुना, मुझे एक्चुअली लगा कि ये गुरुजी की संगत है। गुरुजी की भोली भाली संगत तो ये है। गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, गुरुजी के साथ दिल से कनेक्ट हो, गुरुजी के साथ भाव से कनेक्ट हो, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाओ दिल से, गुरुजी की गुरबानी के साथ जुड़ो, गुरुजी के सत्संग के साथ जुड़ो। सत्संग मीन्स सत्य का संग, गुरबानी मीन्स गुरु की बानी, गुरबानी के साथ जुड़ो, गुरबानी का रस अपने दिल के अंदर तक उतारो, उसमें डूब जाओ। संगत जी जब आप उसमें डूब जाओगे ना, गुरुजी आपको तार देंगे। आपको ये 100, 50, 1000, 2000 रुपए की पेटीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी तो आपके भंडारे भर देंगे, वो बैठे हैं भंडारे भरने के लिए। गुरुजी हमारी ऐसे झट सुनते हैं गुरुजी हमारी। मैं आज गुरुजी को कहती, गुरुजी नवंबर का महीना पूरा जाने वाला है, आपने 2 दिन पहले मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने एक सेवा मुझे इस महीने नहीं दी। अभी 4-5 दिन तो मेरी सिस्टर की डेथ में निकल गए, 1 हफ्ता हो गया उसको गए हुए, और उधर से बीच में भी मतलब क्या कहते हैं, इस महीने में गुरुजी ने एक भी दरबार की सेवा गुरुजी ने नहीं कराई। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी इस बार तो अपनी एक सेवा भी नहीं कराई यार, मतलब एक सेवा तो दे देते क्योंकि महीना खाली ना जाए कि भाई गीतवानी को एक सेवा नहीं बख्शी आपने इस बार। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी सेवा बख्शी, इतनी बड़ी गुरुजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हमारे घर के पास एक सत्संग है,
है तो 150-200 संगत के अंदर संगत जी, मगर गुरुजी ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दी। आज उन्होंने मेरे को बोला कि गीतू आंटी जो करना है आपने करना है, साउंड वाला आप बुक करो, टेंट वाला आप बुक करो, कड़ा प्रसाद आप बनाओगे और लंगर प्रसाद आप बुक करो, जो करना है आपकी सिरदर्दी है, हमने सिर्फ आपको पेमेंट देनी है, सत्संग सेवा आप करोगे, पूरी सेवा आप करोगे, चोला भी आप लगाओगे, रंगोली भी आप बनाओगे, गुरुजी को सजाओगे भी आप, गुरुजी की गद्दी भी आप लगाओगे। तो गुरुजी इस तरह से सुनते हैं 100%। गुरुजी कहते हैं ये छोटी छोटी सेवा नहीं लेनी, तू पूरी सेवा महीने की इकट्ठी सेवा ले ला इको सत्संग विच। तो गुरुजी ऐसे ब्लेस कर देते हैं। कहते हैं ना गुरुजी हमारे भाव देखते हैं। गुरुजी हम भोले भाव जब गुरुजी को कुछ भी बोलते हैं ना, गुरुजी भी कान लगा के सुनते हैं। एक बार मेरा मन किया, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी गाजर का सीज़न जा रहा है, मेरा बहुत मन है गाजर का हलवा खाने का। आज ना लास्ट में मैंने अपनी डॉटर को बोला, मैं कहा लास्ट गाजरें ख़त्म हो रही हैं तो ना एक बार तो गाजर का हलवा और बना लेते हैं। संगत जी रात को सत्संग, रात को बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर गाजर का हलवा खिला दिया। मतलब इस तरह से सुनते हैं। उसी दिन गुरुजी कहते हैं ले, तू बोल रही है ना और तू ले, सिर्फ हमारे भाव अच्छे होंगे तो गुरुजी कहते हैं ये ले। संगत जी गुरुजी ऐसे ऐसे भंडारे भरते हैं। गुरुजी की लीला इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है, मैं क्या बताऊं। कहते हैं ना गुरुजी के जब भी आप सत्संग शुरू करो तो गुरुजी की संगत के साथ अपनी जर्नी जरूर शुरू करो। तो संगत जी मैं आप सब संगत के सामने ज़्यादा तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सब संगत ने मेरा यह सत्संग सुना हुआ सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे जब अपनी संगत बनाया, गुरुजी ने मुझे जब अपने परिवार के साथ जोड़ा, गुरुजी ने मुझे जब अपनी बच्ची बनाया, गुरुजी ने जब मुझे अपनी लाइफ में मुझे पकड़ा, मेरी बाँह पकड़ी जब गुरुजी ने, तो उस टाइम में मैं कैंसर से जूझ रही थी। मेरे को कैंसर आया था 2016 में। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया और जोड़ा। तो हम नहीं कह सकते कि गुरुजी ने हमें कब जोड़ा। हाँ, ये गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन कोई 1000, अभी बताती हूँ आंटी। कहते हैं ना गुरुजी सत्संग में से सत्संग निकलवा देते हैं। तो ये हमारे साथ गुरुजी का कनेक्शन कोई 6 महीने, साल, 2 साल का कनेक्शन नहीं है संगत जी। गुरुजी के साथ हमारा जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। पता नहीं उन्होंने कब से हमारी बाँह पकड़ी हुई है। किस गुरुजी की महिमा का भेद कोई पा सका है? कोई नहीं पा सकता। वो तो हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। तो उनकी महिमा का पार कौन पा सकता है। संगत जी अभी एक भजन मेरा खुद का मन करे क्योंकि संगत जुड़ी हुई है और मैं डेफिनेटली वान्या आंटी आपका ये जो आप पेटीएम वाला सत्संग बोल रहे हो, मैं सुनाए बिना उठूंगी नहीं। तो अभी एक भजन, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी बल्लभम, नाथ नारायणम जानकी बल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तो संगत जी हम किसकी तरह बुलाएं। हम गुरुजी कितना हमारा भाव देखते हैं। हम ऐसे तो हम किसी को भी बुला लें, कोई भी आ जाए, लेकिन हम एक्चुअली में भगवान को किसकी तरह बुलाएं और वो आ जाए। हम किसकी तरह नहीं बुलाते और वो नहीं आते। तो मुझे इस बात का जवाब दो कि गुरुजी किसकी तरह हम बुलाएं और वो आ जाएं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी बल्लभम, नाथ नारायणम जानकी बल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तो संगत जी रिप्लाई करो, प्लीज रिप्लाई करो कि हम किसकी तरह बुलाएं भगवान कृष्ण को और वो भागते हुए आ जाए हमारे पास। किसकी तरह बुलाएं हम और वो आ जाए। यस, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
नाथ नारायणं जानकी वल्लभं, नाथ नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। तो संगत जी यहाँ पर हमने 56 भोग बनाए, सब रिजेक्ट कर दिए, नहीं खाए, नहीं खाने, फुल अकड़ में है, नहीं खाऊंगा। किसकी तरह हम खिलाएं और वो खाने पे मजबूर हो जाएं, हम क्या खिलाएं और वो खाने पे मजबूर हो जाएं। नो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। तो पूजा भंडारी आंटी के लिए जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 100% सही जवाब। हम बेर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तो संगत जी हमने बड़े भाव के साथ बुलाया मीरा की तरह, खिलाया शबरी की तरह, और हम किसकी तरह नचाएं और वो नाच लें, वो झूम जाए, किसकी तरह आए हुए हैं वो, किसकी तरह हम नचाएं और वो नाच लें। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। तो शालिनी गुप्ता आंटी में और समीता आंटी में दोनों में टाई हुआ है, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नंबर अपने आप 50-50 बांट लो। तो बेर शबरी के जैसे हम खिलाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तो संगत जी हमने उनको बुलाया है, बिठाया है, खिलाया है, नचाया भी है। तो हम उनको ये भी तो चाहेंगे ना, भगवान हमारे घर पे आए और वो रेस्ट भी करें, तो हम किसकी तरह सुलाएं। यस, जसप्रीत कौर आंटी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे हम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे हम सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे हम अंकल आप तो जरूर हंसा दिया करो बीच में। कौन कहते हैं कि तू आंटी गाजर के हलवा खिलाती नहीं। आ जाओ अंकल, अब खा लो, गाजर का सीजन भी आ गया है, बिल्कुल आ जाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अभी जैसा कि ये तो एक हंसी मजाक है, बाकी कहते हैं ना कि एक हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी होती है। तो शुक्राना गुरु जी का। जैसे अभी मान्या आंटी ने याद दिलाया कि पेटीएम संगत जी, अगर आपको कोई भी बड़े मंदिर से कॉल आता है और वो अगर आपको ये कहते हैं कि हम गौरव अंकल बोल रहे हैं और हम फलाने अंकल बोल रहे हैं, हम ये वाले अंकल बोल रहे हैं, आप जो है वो पेटीएम कर दो या ये कर दो वो कर दो, तो संगत जी जब तक आप ये गलतियां करते रहोगे बाकियों को बढ़ावा मिलता रहेगा।
जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, जब तक आपकी कोई नोन संगत नहीं है, आप सत्संग पे जाओ, आप किसी के घर में भी सत्संग पे जाओ, आप वहां कुछ ले जाओ, कोई जल प्रसाद की सेवा दे दो, कोई एक आधी सब्जी बना के ले जाओ, कोई कड़ा प्रसाद की सेवा ले लो, आप टॉफी प्रसाद की सेवा ले लो, कुछ भी सेवा आप ले सकते हो। आप अपने से एक सेवा ले लो, आपने गुरुजी की सेवा करनी है ना, आप अपने से कुछ भी सेवा कर लो, आप वहां ले जाओ जिनको आप जानते हो। लेकिन ये जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे करवाने के लिए बोलते हैं, और सबसे बड़ी चीज है जो बड़े मंदिर के नाम पे कर रहे हैं। बड़े मंदिर में गुरुजी के भंडारे भरे हुए हैं, वहां किसी से इस 100, 200, 500, 1000 रुपए की जरूरत बड़े मंदिर में किसी को नहीं है। और गुरुजी के वहां पे तो लाखों रुपए की जरूरत भी किसी को नहीं है। गुरुजी कहते थे ये तो गुल्लक अब रखी गई है मंदिर में, नहीं तो पहले गुल्लक भी नहीं होते थे। कौन भेद पा सकता है गुरुजी के मंदिर का कि लंगर प्रसाद की व्यवस्था, जो लाखों लोगों में लंगर प्रसाद बट रहा है, उस मंदिर को, उस लंगर प्रसाद को चला कौन रहा है? हमारे गुरुजी तो चला रहे हैं ना। और जब भगवान चला रहा है उसको किसी चीज की 1000, 2000 रुपए की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। आप किसी को भी अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी आपसे किसी टाइप का कोई पेटीएम मांगता है, कोई जरूरत नहीं है करने की। कोई आपको ये कहते हैं कि आप ओटीपी दे दो, आपको कोई जरूरत नहीं है संगत जी, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैं भुगत चुकी हूँ, ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो आप प्लीज कोई भी पेटीएम मत करो, मोबाइल से जो अपने जायश कर। कौन सा मान्य आंटी? पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो संगत जी, आप जो है कभी भी किसी के बहकावे में मत आओ। आप गुरुजी की संगत बनो, गुरुजी की स्वीट वाली संगत बनो, क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत बनो, गुरुजी की मुट्ठी से बाहर वाली संगत मत बनो। गुरुजी की भोली भाली संगत बनो, गुरुजी के प्यारे बच्चे बनो, ताकि गुरुजी आपको अपने यहाँ अपने दिल में रखें गुरुजी, ना कि गुरुजी आपको कूड़े की तरह उठा के बाहर फेंक दे। अरे छोड़ो आंटी, जो बीत गया ना वो बीत गया। गुरुजी कहते हैं ना, अपना पास्ट छोड़ दो, जो बीत गया वो खत्म हो गया, छोड़ दो उस चीज को। अब मैं भूल गई हूँ, फिर वापस सिर में दर्द होगा, क्या जरूरत है? वो उसकी किस्मत के थे, ले गया तो कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं ना, मेरी बड़ी सिस्टर जिसकी जो चली गई है, वो बोलती थी कि लुट गया खुट, पेड़ हरा का हरा। जो ले गया उसको कोई फर्क नहीं, वो तो उसकी तो पुराई कभी कोई कर नहीं सकता। जो ले गया उसकी पुराई कोई नहीं कर सकता। पेड़ हरा का हरा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, कोई कमी नहीं है। कोरोना आया 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 चला गया, गुरुजी ने बहुत अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, अच्छे से अच्छा सुलाया। हर पल, हर एक एक सांस का शुक्राना है। जो समय चला गया वो हाथ नहीं आएगा, उसको हम पकड़ नहीं सकते। उसको ले लेके रोने से अपने बीमारियां लगेंगी, अपने आप को तकलीफ होगी, उसका कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, हमने अपना आज और अपना कल सुधारना है, अपने आप को आज और कल के लिए अवेयर करना है। जो चला गया वो अकाउंट में वापस वो हमें देगा नहीं, तो इसलिए उस चीज को भूलो, दिमाग से निकालो। कर दिया आपने सब। शुक्राना गुरुजी का। कहते हैं ना, गुरुजी अपने आप करवाते हैं जितना उन्होंने बुलवाना होता है ना। अभी गुरुजी बार बार तो यही कह रहे हैं कि 90% में तुम्हारे कर्मों को काट देता हूँ। संगत जी एक बात बताओ, गुरुजी हमें सत्संग में क्यों बुलाते हैं? आप मुझे एक सत्संग में, आप गुरुजी, तो पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो कि गुरुजी हमारे हैं कौन, क्या हैं गुरुजी? गुरुजी हमारे कौन हैं, क्या हैं? गुरुजी ने हमारे कितना हाथों की, मत्थे की तकदीर को बदल दिया है। गुरुजी ने हमारी, अभी कल मान्य आंटी सत्संग सुना रही थी कि मेरे हाथ में रेखा नहीं थी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी भाग्य रेखा बन गई। गुरुजी के, इनके भाग्य रेखा नहीं थी तो गुरुजी ने भाग्य लिख दिया इनका। कहते ना, वो तो क्या से क्या कर दें, उनका तो पार कोई पा ही नहीं सकता। उनकी तो महिमा इतनी अपरंपार है, हम उनकी महिमा का जितना 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 बखान करें उतना थोड़ा है। हमारे पास तो गुरुजी सुबह से शाम, शाम से रात, रात से
दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, हम जितना बोलते जाएंगे ना वो। आंटी आप सत्संग का एक टाइम बता दो प्लीज। आंटी एक्चुअली पता है क्या होता है, दोपहर में तो मैं पक्का आती हूँ, बट 3, 4, 5 जितने बजे गुरुजी बिठा देते हैं, क्योंकि अभी जैसे अभी कल का ही सत्संग था, अब 3 बजे का टाइम मेरा होता है, लेकिन अब आंटी ने बोल दिया तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी। अब गुरुजी अगर उनसे 3 बजे की सेवा कराना चाह रहे हैं तो गुरुजी ने उनसे सेवा ले ली, और उनसे भी नहीं ली, मुझसे भी नहीं ली, ना 3 बजे के वो रही ना मैं रही, 4 बजे गुरुजी ने बिठा दिया। तो ये तो आंटी गुरुजी ने देखो, अगर हम गुरुजी वाले हैं ना तो गुरुजी के वचनों पे, गुरुजी के नियमों पे हम चलते हैं और गुरुजी को मानते हैं अगर हम, तो हम गुरुजी की रजा के साथ चलते हैं। कहते जब वो बिठाते हैं तब वो बिठाते हैं, जब वो सुलाते हैं तो वो सुलाते हैं। अभी क्या हुआ, जैसे कि गुरुजी अपने छोड़ो कुछ चीज़ें भूलने में भलाई होती है, चलो जय गुरुजी करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत स्वीट हैं। गुरुजी हमारे हैं कौन? गुरुजी को हम आज गुरुजी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरुजी को आपकी नज़रों में हमारे गुरुजी क्या हैं? क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि आप गुरुजी को बताओ कि गुरुजी आप गुरुजी को कितना जानते हो। आइए, गुरुजी आपका एक सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं कि गुरुजी पूछना चाह रहे हैं कि आप गुरुजी को कितना जानते हो, क्या जानते हो आप गुरुजी के बारे में, गुरुजी हमारे कौन हैं। शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच। सभी संगत सत्संग को शेयर कर दो, क्योंकि सत्संग शेयर करने से गुरुजी किस किस का कल्याण करने वाले हैं ये गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी आप बताओ कि गुरुजी हमारे कौन हैं, गुरुजी क्या हैं हमारे लिए। गुरुजी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। गुरुजी हमारे सब कुछ हैं। गुरुजी की बाँह पकड़ लो। मैं कहती हूँ अगर तरना है ना, अगर एक्चुअली में तर जाना है तो गुरुजी की बाँह पकड़ लो, गुरुजी को अपनी बाँह पकड़ा दो। मैं कह रही हूँ कहाँ से कहाँ उठा के बिठा देंगे। आज गीतू आंटी को जा ऐश कर पेट पे अगर 1.25 लाख संगत फॉलो करती है ना, तो 125 संगत भी नहीं जानती थी मुझे कि गीतू आंटी, 125 लोग गुरुजी की कृपा से गीतू आंटी को नहीं जानते थे पहले, गुरुजी से जुड़ने से पहले, कि गीतू आंटी है कौन है गीतू आंटी, कौन क्या वजूद है गीतू आंटी का। आज गुरुजी ने अपने सिर का ताज बना दिया, आज गुरुजी ने अपनी संगत बना दिया, अपने परिवार के साथ जुड़े। कितना स्वीट परिवार से मिलाया, कितनी प्यारी संगत, हम इतना प्यारा परिवार, कहते हैं ना निस्वार्थ प्यार है ये एक दूसरे के लिए। हम जुड़े हैं, किसी को देख के किसी के लिए नहीं जुड़े हैं, हम अपनी मर्जी से जुड़े हैं, हमें गुरुजी ने जोड़ा है अपने साथ। यस, गुरुजी हमारे बिग बॉस हैं गुरुजी हमारे सब कुछ है आंटी। गुरुजी हैं तो हम हैं, हमारा वजूद ही गुरुजी के साथ है। गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल पल रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी हमारे हर पल, हर घड़ी, हर एक एक सेकंड वो हमारे साथ हैं। गुरुजी हमारे कहीं नहीं गए हैं। जब गुरुजी के घर से जाते हैं ना, गुरुजी कहते हैं गुरुजी हमारे साथ चलो, तो भोले भाव चल पड़ते हैं। कहते हैं ना भगवान को आप जिस भाव से कहोगे ना कि हे भगवान तू उस टाइम हमारे साथ चल, वो चल पड़ेगा। क्योंकि जब हम वृंदावन जाते हैं ना, आप वृंदावन जाके देखो, कृष्ण जी के आगे से बार बार पर्दा हटाते हैं, बार बार खोलते हैं, बार बार हटाते हैं, बार बार खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? क्योंकि कहते हैं ना कृष्ण बड़े भोले थे। वो आप संगत के, जब आप भगवान से नजरें मिलाते हो ना, भगवान को एक बार अपने मुंह से कहते हो ना कि आप कृष्णा चलो हमारे साथ, वो चल पड़ते हैं, वो भोले भाव चल पड़ते हैं। तो इसलिए वो बार बार कहते हैं कि आपका कनेक्शन जो है वो उतना कनेक्शन नहीं बनना चाहिए कि आप बुलाओ और वो आपके साथ टुर पड़े। तो संगत जी, भाव हमारे, चाह उनकी, राह उनकी, ले चलते हैं वो हमारे साथ। मैं कई बार गुरुजी को कहती हूँ ना कि अरे गुरुजी मैं तो सुबह जल्दी जल्दी में घर से निकल के आ गई, मैं आपको कहना ही भूल गई कि आप मेरे साथ चलो। तो गुरुजी की उसी टाइम गाड़ी दिख जाती है। गुरुजी कहते हैं ले तू कहना भूल गई ना, मैं थोड़ी चलना भूला तेरे साथ, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। वहीं से ही गाड़ी निकल जाएगी। अभी कल एक गाड़ी देखी, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी सॉरी यार, आपकी बच्ची से ना गलती हो गई, मैं तो आपको कहना ही भूल गई कि आप मेरे साथ चलो। सॉरी गुरुजी सॉरी। एक ब्लैक कलर की गाड़ी निकली जिसका नंबर पता है क्या था, 3400।
मैं कहा 3400। मैं कहा गुरुजी आप तो फिर 7 नंबर में यहीं पे मिल गए। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैं कहा देख गुनगुन, गुरुजी का ना 7 नंबर थोड़ी है, ये तो 3400 है नंबर लिखा हो। मैं कहा 00 को छोड़ दे, 0 की कोई वैल्यू नहीं है गुरुजी के 7 के आगे, गुरुजी की वैल्यू, गुरुजी के 7 के आगे ना 00 की कोई वैल्यू नहीं है, फेल है ये 3444, मतलब 3400। गुरुजी का तो 7 देख, 3 + 4 = 7, बस मैं और कुछ नहीं देखती। तो ऐसे नंबरोलॉजी करनी आ गई। मतलब कोई गाड़ी आगे से निकल जाए जिस पे जय गुरुजी लिखा हो, फटाफट नंबर की तरफ ध्यान जाता है कि इस गाड़ी का नंबर 7 तो नहीं बन रहा। तो शुक्राना गुरुजी का। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। यस आंटी, हम पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं ना, इतना प्यार देते हैं सब संगत को कि हम तो बस बावले हैं इनके पीछे। तो एक भजन चलाते हैं कृष्णा का, उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेते हैं आज के सत्संग के लिए, क्योंकि अभी गुरुजी सिमरन पेज पे एक सत्संग है, गुरुजी ने वहाँ पे भी बिठाना है, तो सभी संगत वहाँ जुड़ जाना। और अभी एक भजन जो है कृष्णा, आज कृष्णा ही बार बार याद आ रहा है, तो कृष्णा का ही एक भजन चलाते हैं। आ गया हीरो। कैच। 1025। अरे रंग उड़ गया। अरे दाग धुलेगा तो रंग तोड़ेगा ही ना। चौंक गए हीरो। हाँ। आ गया नया टाइड लिक्विड जो मशीन में ही दाग के छक्के छुड़ाए बिना रंग उड़ाए। भैया तुम इतना काम कर रहे हो, थक जाएगी। क्या मैं तुम्हारा काम कर रहा था? क्या बात है लल्ला। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। क्या सोची है बावरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से,
चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। नजर कहीं लग जाए ना मेरे ही लाल को, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। तो संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी की सभी स्वीट स्वीट संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो दे के ले लिया गुरु जी ओदा भी शुक्राना, जो देन वाले हो तुहाडी किरपा तुहाडी रजा।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुनील अंकल का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी पेज का शुक्राना। बहुत सारी संगत जो गुरु जी ने अपनी स्वीट स्वीट संगत को जोड़ा, सभी संगत का शुक्राना। मंत्र जाप के साथ गुरु जी से और गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत से आज्ञा लेते हैं। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती, कोई त्रुटि, कोई अपशब्द मुँह से निकला हो तो गुरु जी से और गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत से हाथ जोड़कर माफ़ी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।